वो कहते हैं ना कि राह में खतरे हैं मगर ठहरता कौन है, कि राह में खतरे हैं मगर ठहरता कौन है, मौत कल आती है आ जाए मगर डरता कौन है, और मैं अकेला तुम्हारे लश्कर के मुकाबिल हूं, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। वाकई में दोस्तों जीत और हार का फैसला, सिलेक्शन और न सिलेक्शन का फैसला मैदान में ही होता है, लेकिन मैदान में उतरने से पहले यह निर्णय सकुलित तरीके से मजबूत हो जाता है कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कल राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारियों का रिजल्ट आया जिसका नाम है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, ध्यान रखिएगा, और राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों का जितने लोगों का चयन हुआ उन चयन में चयनित जितने भी विद्यार्थी थे उन सबके मुंह से एक लाइन निकली कि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जाम देने तो वो गया था और एग्जाम देने से पहले उसका पोटेंशियल, एग्जाम के दौरान उसका रुझान, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज को मजबूत कर देता है या पहले ही बयां कर देता है कि आप उस रडार में हो या नहीं हो। और ये वास्तविकता है, आपके साथ भी सेम चीज घटित होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमें पता ही नहीं था आंसर मेरा कैसे हो गया, ये नहीं होता है। हर एक विद्यार्थी जो सिलेक्शन की काबिलियत रखता है उसको कहीं ना कहीं ये थोड़ा लगता है कि मेरा हो जाएगा। हाँ, अप एंड डाउन लगना वो कॉमन फाइंडिंग है, अप एंड डाउन उसको लग सकता है, उतार चढ़ाव लग सकता है, होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि नहीं होगा। रैंक में जरूर क्लियरिफिकेशन आ सकता है कि सर मैंने सोचा मेरी 500 के आसपास आएगी लेकिन मेरी 20 आ गई, तो ये जरूर है, उतार चढ़ाव आ सकता है। तो कुल मिलाकर के आप अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कीजिएगा। अजमेर कैडर से टॉप 10 में 6 है, वेल डन बेटा। दुनिया जो मेहनत करता है उसका रिजल्ट निकलता है, और इसका मैं बहुत बढ़िया उदाहरण बता देता हूं प्यारे दोस्तों। खूब सारे विद्यार्थी होते हैं जो कहते हैं कि सर वहां मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भर्ती रद्द कर दी, वो पेपर आउट हो गया, मेरा क्या होगा। इसका जीता जागता उदाहरण रैंक नंबर 3 के पर्सन है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल रहा हूं, सॉरी। ध्यान रखिएगा कि अभी रिसेंटली राजस्थान में एसआई भर्ती को हाईकोर्ट के आदेश के तहत रद्द कर दी गई। एक जो कैंडिडेट थे राजस्थान सब इंस्पेक्टर, जो थानेदार बोला जाता है, वो थानेदार की पोस्ट पे पोस्टेड अधिकारी के रूप में थे, लेकिन भर्ती रद्द कर दी गई तो उनको भी वहां से हाथ धोना पड़ा। अब आप सोच लो कि बंदे का डिप्रेशन लेवल किस पॉइंट पे पहुंच चुका होगा, घर वालों के ताने किस लेवल के होंगे, समाज का दृष्टिकोण किस लेवल का होगा। क्योंकि आप लोग तो कई बार सिर्फ सिलेक्शन का स्टेटस लगाते हो और भर्ती रद्द हो जाती है, उसमें भी दुखी होते हो। उस बंदे को देखो जो राजस्थान के अंदर सब इंस्पेक्टर, जो थानेदार की एक बड़ी रुतबा रखने वाली पोस्ट देखने को मिलती है, उस रुतबे वाली पोस्ट के अंदर बंदा सेलेक्ट हुआ। गांव गली चौराहे चबूतरे में ढोल नगाड़े बजे होंगे, पूरे गांव ने स्वागत सत्कार किया होगा, जूनियर्स का मोटिवेशन हुआ होगा, स्कूल के टीचर्स का अभिवादन हुआ होगा, घर वाले रिश्तेदारों में सब अलग ही खुशी में देखने को मिल रहे थे। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है, बंदे ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी, 3 साल की जॉब के बाद भर्ती रद्द कर दी। कितने साल? 3 साल की नौकरी, 3 साल की सरकारी नौकरी निकालने के बाद उसकी भर्ती को रद्द कर दिया गया और उसे बोल दिया गया कि आप अपने इन फीतों को उतारो क्योंकि अब आप थानेदार साहब नहीं हो। और वो बंदा इस बार राजस्थान के अंदर अपनी 3rd रैंक को सम्मिलित करके वो आरएस अधिकारी बन चुका है। तो दुनिया ध्यान रखेगा, जहां के राके साइयां मार सके न कोई, उस बंदे में पोटेंशियल था, उस बंदे में दम था, उस बंदे में मेहनत थी, उस बंदे ने सेक्रीफाइस किया, उसने कंसिस्टेंसी दिखाई, उसने पेशेंस दिखाया। उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा कि एसआई की भर्ती रद्द हो गई, क्योंकि जो अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास करते हैं वो अक्सर मंजिल को पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए उन सब के लिए यही लाइन बोलूंगा कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद को बनाना है। उस बंदे में दम था ना, तो क्या फर्क पड़ गया, एसआई रद्द हो गई, आरएस बन गया और अपने दम पे बन गया। राजस्थान के अंदर 3री रैंक को सम्मिलित कर दिया, अब वो बनेगा एसडीओ और एसडीएम बनेगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनेगा। यानी ध्यान रखिएगा कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठता है तो अपने डिस्ट्रिक्ट का दूसरा तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी होगा, और अगर वो किसी ब्लॉक लेवल पे बैठता है तो वो पहले नंबर का सबसे बड़ा अधिकारी होगा अपने ब्लॉक लेवल का। इससे बड़ी चीज क्या होगी? थानेदार तो एक थाने तक सीमित हो जाते हैं, और थाना में जब सीआई की पोस्ट होती है तो थानेदार को प्यारे दोस्तों एसएचओ बोला नहीं जाता है, एसएचओ बोले तो स्टेशन हेड ऑफिसर बताया जाता है, जो थाने का मालिक होता है। तो आजकल लगभग हर थाने में सीआई की पोस्ट है, सर्कल इंस्पेक्टर होता है, और जब सीआई और सीओ पोस्टेड होता है तो एसआई की ज्यादा एक पोस्ट डिवोशन में आ जाती है। तो अब आप सोच लीजिएगा कि बंदे ने कहां की कहां जर्नी तय कर ली। तो आप लोग भी ये मान के चलेगा कि सीएचओ की भर्ती रद्द हो रही है, सीएचओ की रिजल्ट में उतन पतन आ रहा है, केजीएम में चेंज आ रहा है, आरएमएल में चेंज आ रहा है, नॉरसेट में चेंज आ रहा है। अपने को चिंतित नहीं होना, अपनी ताकत को पहचानना है, अपनी ताकत को सम्मिलित करो। अगर तुम लोगों ने एक बार सिलेक्शन ले लिया तो एक बार और ले लोगे, और पिछली बार भी अगर तुमने नकलची प्रकरण में घुस करके कुछ करने की कोशिश की तो अगली बार भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो कृपया करके अपनी कदमों की काबिलियत में मेहनत को उजागर करने की कोशिश करो। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, ये मैं प्रॉमिस करता हूं।
तो कृपया अपनी चीजों को मजबूत करो, और जब 360 तुम्हारे साथ है तो घबराने की क्या बात है।